नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। कुछ आविष्कारों ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, तो कुछ ने विज्ञान के रहस्यों को सुलझाकर हमें एक नई दिशा दिखाई है। समय समय पर बहुत आविष्कार हुए और इंसानी जरूरतों को पूरा किया और साथ ही इंसान के जीने के जरिए को भी बदल दिया। अधिकतर आविष्कार का पहला प्रयोग या पहला प्रशिक्षण अक्सर वैज्ञानिक खुद पर ही करते हैं। इनमें से कुछ जानलेवा साबित होते हैं। आज मैं आपको उन वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा जिनकी खुद के आविष्कारों की वजह से मौत हो गई। तो चलिए आइए जानते हैं। जो हमारी पहली वैज्ञानिक है वो है मारिया क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली मारिया ने रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की थी। इसके साथ ही उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत भी दिया था। उनकी खोज के बदौलत ही एक्सरे का आविष्कार हो सका। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला होने के साथ साथ और रसायन जैसे क्षेत्रों में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मारिया आज एकमात्र इंसान है जिनकी खोज के लिए उनको जाना जाता है। वहीं उनकी मौत के कारण बने रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से मारिया एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई थी, जिनके कारण उनकी मौत हो गई। वहीं जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं उनका नाम है मैक्स व्हीलर। मैक्स रॉकेट के संभावित भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने वाले इंसानों में से पहले इंसान थे। मैक्स ने 1928 और 1929 के बीच स्विच बॉस के साथ मिलकर रॉकेट आविष्कारों की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने तरल ईंधन वाले रॉकेट का भी प्रशिक्षण किया था और यही प्रशिक्षण बाद में उनकी मौत की वजह बन सकी। 1930 में 35 वर्ष की उम्र में प्रशिक्षण केंद्र में हुए एक विस्फोट के कारण मैक्स की मौत हो गई। बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के उन्होंने तरल ऑक्सीजन गैस लीन ईंधन एक रॉकेट की प्रशिक्षण गलती से कर दी। 2 सफल प्रशिक्षण के बाद जब उन्होंने तीसरे प्रशिक्षण की कोशिश की तो विस्फोट हुआ और उनसे उसकी मौत हो गई। वहीं जो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है जीन फ्रांसिस्को। रोजर फ्रांस में रहने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्रियन थे जिन्होंने 1783 में पहली बार हॉट बैलून की सवारी की थी। इस काम में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान की थी। वह यह गौरव किसी और को नहीं देना चाहते थे। बाद में 2 अन्य लोगों ने सबसे पहले हॉट बैलून में इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया और वो दोनों अंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार बन गए। रोजर को उनसे ईर्ष्या हुई, जिसके कारण उन्होंने उन दोनों से बेहतर एक नया बैलून तैयार किया और इसी से इंग्लिश चैनल को पार करते समय किसी गड़बड़ी की वजह से उस उड़ान के दौरान उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, वहीं जो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है फ्रेंच रिचलेट। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले फ्रेंच रिचलेट पेशे से एक टेलर होने के साथ साथ एक इन्वेंटर भी थे, जो पैराशूट बनाने और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रसिद्ध हुए थे। एक बार उन्होंने खुद की बनाई हुई पैराशूट से एफिल टावर से छलांग लगाई और वह पैराशूट ठीक से खुल नहीं पाया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं जो हमारे 5वें और अंतिम वैज्ञानिक हैं उनका नाम है लुइस अलेक्जेंडर। सन 1947 में लुइस अलेक्जेंडर सहित 8 वैज्ञानिकों का एक दल प्लूटोनियम बम का एक जटिल प्रयोग कर रहा था, जिसके तहत उनको प्लूटोनियम से भरे 2 गोलाकार हिस्से को इतना करीब लाना था कि वह विस्फोट के लिए तैयार हो सके। इससे पहले उन्होंने इस प्रकार के बहुत से प्रयोग किए थे, लेकिन प्लूटोनियम के 2 हिस्सों के अलग अलग रखने के लिए स्क्रू ड्राइवर के अचानक खिसक जाने से उसमें एक जोर सा धमाका हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।